हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम श्रम लागत नियंत्रण मतलब लेबर को दिए जाने वाली जो लागत होती है, जो खर्चा होता है, उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है ये सीखेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, करण एक कारखाने में 10 रुपये प्रति घंटे की दर पर काम करता है। करण को बोला गया है कि 1 घंटे के आपको 10 रुपये दिए जाएंगे। प्रमाप उत्पादन 10 इकाइयाँ प्रति घंटे हैं और उसको बोला गया 1 आवर में आपको कम से कम 10 यूनिट बनानी है। करण 8 घंटे के एक दिन में, मतलब करण ने कितने घंटे काम किया? 8 घंटे, और 100 यूनिट बना दी उसने, 100 इकाइयाँ बनाता है। उसकी उस दिन की कुल मजदूरी ज्ञात कीजिए, मतलब आपको मजदूरी बताना है कि कितनी देना है। अब यहाँ पर आपको मेथड 2 दी हुई है। एक आपको समय के हिसाब से बतानी है कि समय के टाइम के हिसाब से उसको कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए। तो देखिए टाइम के हिसाब से कितनी, मालिक ने क्या बोला, उसको 10 रुपये 1 घंटे के देंगे। करण ने कितने टाइम काम करा? 8 घंटे। तो 8 घंटे के उसको कितने रुपए मिलने चाहिए? 80 रुपये। लेकिन दूसरी मेथड है कार्य के अनुसार, पीस के अनुसार। तो देखो पीस के अनुसार कितना होता है, क्या बोला है मालिक ने कि 1 घंटे के 10 रुपये दूंगा मैं आपको, और आपको 1 घंटे में कितनी यूनिट बनानी? 10। इसका मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट के आपको कितने रुपए मिल रहे हैं? 1 रुपये। वेजेस पर आवर कितने थे? 10। आउटपुट पर आवर भी कितने? 10, मतलब 1 यूनिट के 1 रुपये। अब 1 यूनिट का 1 रुपये दे रहे हैं तो उसने तो 100 यूनिट बनाई है। काम उसने 8 घंटे काम किया, लेकिन पीस कितने बनाए? 100। तो 100 इंटू 1 यूनिट का 1 रुपया, मतलब पीस के अकॉर्डिंग अगर उसको पेमेंट देंगे तो 100 रुपये दिए जाएंगे। और अगर टाइम के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट किया जाएगा तो कितना किया जाएगा? 80 रुपये। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। एक कारखाने में मजदूरी भुगतान निम्न आधार पर किया जाता है। सामान्य समय दर 20 रुपये प्रति घंटे, यहाँ पर 1 घंटे के 20 रुपये देंगे उसको। सामान्य कार्य भाग दर समय दर में 20% जोड़कर बनाई जाती है। और अगर जितने टाइम में उसको जितना काम करने का बोला, अगर उसने कंप्लीट कर दिया तो उसको जो मजदूरी दी जाएगी वो 20% ज़्यादा देंगे। प्रमाप उत्पादन 20 इकाई प्रति घंटे है, मतलब 1 घंटे में इसको 20 यूनिट बनाना है, और 1 यूनिट 1 घंटे में कितनी बनाना है? 20 यूनिट। और 1 घंटे में कितने रुपए मिल रहे हैं उसको? 20 रुपये, मतलब यहाँ पर भी 1 यूनिट का कितने रुपये हो रहा है? 1 रुपये। जयेश एक दिन में 8 घंटे काम करता है। जयेश ने यहाँ पर भी कितने घंटे काम किया? 8 घंटे। लेकिन यूनिट कितनी बना दी उसने? यहाँ पे 160। उसकी दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। यदि भुगतान, हम यहाँ पर भी पहले पॉइंट दिया समय के हिसाब से, अगर उसको पेमेंट देंगे तो कितना देंगे, तो समय के हिसाब से हम कितना देंगे तो हम देखेंगे। देखो 1 घंटे के कितने देने थे? 20। कितने घंटे काम किया उसने? 8 घंटे। तो 8 में इंटू कर देंगे। उसको मजदूरी कितनी दी जाएगी? टाइम के हिसाब से 160। लेकिन पीस के हिसाब से फिर आते हैं हम। क्या बोला गया है कि हमने जितना काम करने का बोला उतना अगर काम कर दिया समय पर, कार्यभाग समय दर अगर कर देता है तो 20% एक्स्ट्रा पेमेंट देंगे उसको। तो देखिए 1 घंटे में कितनी यूनिट बनाने का बोला था उन्होंने? 20। इसने कितने घंटे काम किया? 8। तो 8 घंटे में कितनी यूनिट बननी थी? 160। इसने बनाई भी कितनी? 160। मतलब जितना काम करने का बोला था उतना काम कर चुका है, और जितना काम बोला था उतना काम कर दिया है, मतलब सामान्य दर से काम किया है। और सामान्य दर से काम किया है तो उसने क्या बोला? आपको 20% एक्स्ट्रा पेमेंट दिया जाएगा। मतलब यूँ 1 घंटे में कितने रुपए दे रहे थे? 20 रुपये। लेकिन टाइम पे काम करने के लिए उसको जितने रुपए दे रहे थे 1 घंटे में, उसका कितना बोनस दिया जाएगा? 20% बोनस दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर 1 घंटे के उसको 20 रुपये तो मिल ही रहे थे, प्लस 20% ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ 20% डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इसको आप कैलकुलेट ऐसे करेंगे। 20 प्लस जितनी मजदूरी मिल रही थी कितनी? 20, उसका कितना? 20%। वो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी गलत है। सीधे 20%, तो ये 20% काहे का निकला? सीधे 20 हो जाएगा। तो अपने को क्या करना? जितनी मजदूरी मिल रही थी 20, फिर 20% निकालना काहे का? जितनी मजदूरी मिल रही थी, कितनी मिल रही थी पहले? 20, उसका 20% निकालेंगे। तो ये अमाउंट कितना आएगा? 2 2 जा 4। तो 20 रुपये पहले मिल रहे थे, 20% और मिले तो 2, 20 और 4 कितने हो गए? 24 रुपये। मतलब 1 घंटे में 20 के हिसाब से कितने रुपये मिलेंगे? 24 रुपये। अब 1 घंटे के 24 रुपये मिल रहे हैं, 1 घंटे में कितनी यूनिट बनाई? 20। मतलब 1 यूनिट
मतलब 1 यूनिट के उसको 1 रुपये से ज़्यादा मिले। अब 1 रुपये से अगर ज़्यादा मिले हैं तो 1 रुपये से अगर ज़्यादा मिले हैं तो कितने मिले हैं? तो देखो 1 घंटे में कितने रुपए मिल रहे हैं उसको? 24 रुपये। और 1 घंटे में यूनिट कितनी बनाई उसने? 20, मतलब 1 यूनिट के उसको कितने मिले? 1 रुपये 20 पैसे। तो कुल मिला के मज़दूरी कितनी हुई? कुल मिला के मज़दूरी हुई 192। इसको आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में आप क्या करेंगे? कुल मिला के उसको मज़दूरी कितनी मिलनी थी? 160 प्लस 160 का आप 20% निकालें तो 160 तो ऐसा का ऐसा, प्लस 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल करेंगे। 16 में 2 का इंटू करोगे कितना आएगा? 32। तो 160 प्लस 32 कितना होता है? 192। तो ये मेथड आपके लिए और इजी रहेगी। क्या करें आप? जितनी मज़दूरी मिल रही थी, टाइम पे काम हुआ है इसलिए जितनी मिल रही थी उतनी तो मिली, प्लस उसकी कितनी और ज़्यादा मिली? 20%। तो ये 20% और ज़्यादा, तो आपको ये इतनी सारी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी इस चैप्टर का। टेलर, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। टेलर, मैरिक, हेल्से और रोवन, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हेल्से और रोवन है। टेलर और मैरिक का भी पूछा जा सकता है। तो टेलर का क्या फार्मूला है, पहले हम फार्मूला समझें। टेलर का जब भी सवाल आए तो आपको इतना याद रखना है कि जितना काम करने का बोला है उसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग काम आपने नहीं किया, अगर उससे कम काम किया है तो आपने जितना काम किया है आपको उतना पैसा भी नहीं मिलेगा, उसका केवल 83% मिलेगा। और अगर स्टैंडर्ड टाइम से आपने ज़्यादा काम करा तो जितनी भी आपकी मज़दूरी बन रही है उसका 175% मिलेगा। तो 2 रूल याद रखना जब आप टेलर के फार्मूले से सॉल्व करें तो पहले ये पता लगाएं कि मालिक ने कितना काम करने का बोला था। अब आपने उससे कम किया कि ज़्यादा? कम किया होगा तो जितनी मज़दूरी बनेगी उतनी मज़दूरी निकालने का तो उसका 83% निकालेंगे आप। और अगर ज़्यादा किया तो जितनी मज़दूरी बनी उसका 175%। अब हम चेक करते हैं इस क्वेश्चन में कि कितना काम करने का बोला था और कितना काम हुआ है। तो देखिए यहाँ बोला गया है प्रति इकाई प्रमाप समय 1 यूनिट को बनाने में 15 मिनट लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में कितनी यूनिट बनेगी? 4 यूनिट। क्योंकि 15 मिनट में अगर 1 यूनिट बनती है तो 30 मिनट में कितनी बनेगी? 2। और 30 मिनट में अगर 2 तो 60 मिनट में कितनी? 4। तो 4 यूनिट बनेगी 1 घंटे में। और 1 घंटे में मज़दूरी कितने रुपए दे रहे हैं वो? 16 रुपये। तो 16 रुपये आप मज़दूरी दे रहे हो कितनी यूनिट बनाने पे? 4 यूनिट बनाने पे। मतलब 1 यूनिट के हम उसको कितने रुपए देंगे? 4 रुपये। ये तो नॉर्मल रेट हो गया, सामान्य। अब ये क्या बोल रहा है? 9 घंटे काम करवाया एक व्यक्ति एक्स था और एक वाई था। एक्स से कितना काम करवाया? एक्स ने भी 9 घंटे काम करा, वाई ने भी 9 घंटे काम करा। एक्स ने 30 यूनिट बनाई और वाई ने 40 यूनिट बनाई। अब हमें क्वेश्चन में ये तो दिया नहीं कि स्टैंडर्ड यूनिट कितनी है। तो स्टैंडर्ड यूनिट पता करने के लिए अब ये हम कैसे पता लगाएं कि किसने कम काम किया और किसने ज़्यादा? ऐसे तो दिख रहा है कि यहाँ 30 और यहाँ 40 है, मतलब इसने ज़्यादा काम किया और यहाँ पे कम। लेकिन स्टैंडर्ड से कम कितना काम किया ये कैसे पता लगाएं? तो उसके लिए आपको ये देखना है कि देखो उसने बोला 15 मिनट में 1 यूनिट बनती है, मतलब 1 घंटे में कितनी बन रही थी? 4। अब 1 घंटे में अगर 4 यूनिट बन रही तो कितने घंटे काम करवाया? 9 घंटे। 9 घंटे में कितनी यूनिट बननी चाहिए? 9 चौक 36। अब 36 से जिसने कम यूनिट बनाई है उसको मज़दूरी कितनी मिलेगी? जितना उसने काम करा उसका 83%। जिसने 36 से ज़्यादा बनाई है उसको जितनी उसकी मज़दूरी उसका 175% मिलेगा। तो यहाँ देखते हैं हम, इसने कितनी यूनिट बनाई? एक्स ने 30। 1 यूनिट के कितने रुपए थे? 4। कैसे आए थे 4? 1 घंटे के 16 रुपये, 1 घंटे में 4 यूनिट, मतलब 1 यूनिट 4 रुपये की। तो इसकी मज़दूरी वैसे बन कितनी रही थी? इसको कितने रुपए मिलने चाहिए? 120। लेकिन इसने स्टैंडर्ड यूनिट से कम बनाई थी तो इसको कितना पैसा मिलेगा? इसका 83% ही मिलेगा। और इसने ज़्यादा यूनिट बनाई है तो इसकी नॉर्मल मज़दूरी कितनी हो रही थी? 160 रुपये। लेकिन इसको 160 का कितना मिलेगा? 175%।
चाहे तो आप परसेंटेज पूरा नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, आप सीधे ये भी कर सकते हैं। यहाँ अगर 120 है, 120 का 83/100 की जगह पर 120 इंटू 0.83 करेंगे तो भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप 160 इंटू 1.75 करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो याद ये रखना है कि क्वेश्चन में कितनी यूनिट बनाने का बोला है, उससे कम यूनिट बनाई होगी तो जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए उसका 83% निकालेंगे, और ज़्यादा बनाई होगी तो उसका 175%, यह इनकी एक्चुअल मजदूरी मानी जाएगी। किस मेथड में करेंगे आप ये? टेलर की मेथड में। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, 1 आवर में कितनी यूनिट बनानी थी, तो 60 मिनट 1 घंटे में होते हैं। 1 यूनिट को बनाने में 15 मिनट, मतलब 15 चौक 60। कितनी यूनिट बननी चाहिए? 4। अब ये नया फार्मूले से बेटर है, हमें इजीली मालूम है कि 1 यूनिट 15 मिनट में, तो 60 मिनट में कितनी बननी चाहिए? 4। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यूनिट कितनी 1 घंटे में? 4। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर डे, कितने घंटे काम करवाया? 9 घंटे। 1 घंटे में 4, मतलब कुल मिला के कितना आया? 36। और 1 घंटे के कितने रुपए? 4 रुपये। तो अब देखिए यहाँ इन्होंने पहले से ही 83% निकाला है, 4 का 83% और 4 का 175%। तो इतना ये कैलकुलेशन करें, इसके बाद इसका 30 में इंटू इसका 40 में इंटू, उससे बेटर आप डायरेक्ट कर सकते हैं 40 का और 30 का इंटू पहले 4 में करें, और जो भी आंसर आएगा उसका 83% और 175% निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा। चलिए अब नेक्स्ट मेथड जो है हमारी, वो भी लगभग टेलर की मेथड की जैसी ही है। इस मेथड का नाम है मैरिक। अब मैरिक में क्या होता है? तो मैरिक में ये होता है कि यदि आपने 83% से कम काम किया, जैसे टेलर में 2 रूल थे, 100% से कम तो 83%, 100% से ज़्यादा तो 175, यहाँ पर 3 रूल चलते हैं। अगर आपने 83% से कम काम किया है तो आपको नॉर्मल मिलेगा, जितनी आपकी मजदूरी बन रही थी वो। आपने 83% से तो ज़्यादा काम किया है लेकिन 100% से कम काम किया है तो आपको मिलेगा 110%। और अगर आपने 100% से ज़्यादा काम किया है तो आपको मिलेगा 120%। तो कहने का सीधा सा मतलब है, जितना काम करने का बोला है अगर उतना काम आपने कर दिया तो आपको 120% पैसा मिलेगा। अगर आपने काम 83% से कम किया है तो आपको नॉर्मल जितना पैसा मिलना चाहिए वो पूरा मिलेगा जितनी आपने मजदूरी की है। लेकिन आपका काम 83% से ज़्यादा है लेकिन 100% से कम है तो आपको मिलेगा 110% पैसा, मतलब 10% ज़्यादा, जितना का आपने काम किया है वो प्लस उसमें 10% आपको ज़्यादा मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कितनी यूनिट बनाने का बोला है और कितनी बनाई। तो देखिए प्रमाव उत्पादन प्रति घंटे, 1 घंटे में आपको 5 यूनिट बनाना है। 1 घंटे की मजदूरी 50, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1 यूनिट के कितने रुपए हुए? 10। 50 रुपये 1 घंटे में दे रहे हैं वो, और कितनी यूनिट बनवा रहे? 5, मतलब 1 यूनिट के कितने रुपए दे रहे हैं? 10 रुपये। 8 घंटे के एक दिन में एक्स ने 32 यूनिट बनाई, वाई ने 38 बनाई और जेड ने कितनी बनाई? 42। अब हम कैसे पता करें कि नॉर्मल कितनी यूनिट बनानी थी? तो उसके लिए देखते हैं हम, इन्होंने बोला है 1 घंटे में कितनी यूनिट? 5। कितने घंटे काम करवाया? 8। तो 5 में 8 का इंटू करते हैं, मतलब आपको यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट कितनी हो रही है? 40। अब स्टैंडर्ड यूनिट 40 हो रही है, एक्स ने कितनी यूनिट बनाई? 32, मतलब 100% से तो कम काम किया है। अब 100% से कम काम किया है तो कितने परसेंट किया है? परसेंटेज कैसे निकालें? तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको, जैसा कि आपके मार्क्स आते हैं एग्ज़ाम में, आप कैसे निकालते हैं परसेंटेज, वैसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 32 यूनिट आपने बनाई, इंटू लगाएंगे हम 100 और डिवाइड में टोटल यूनिट बनाने का कितना बोला। जैसे आप परसेंटेज आपके निकालते हैं रिज़ल्ट से, जितने नंबर आपको आए मार्क्स, इंटू में 100 लगाते हैं और अपॉन में टोटल मार्क्स।
सेम वही मेथड फॉलो, जितनी यूनिट एक्स ने बनाई वो लिखो, इनटू में 100 लगाओ और जितनी यूनिट बनाने का बोला था वो। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 80%। 0 से 0 कैंसिल करेंगे आप। 4 के टेबल में 32 कितने टाइम में, 8 टाइम में, 8 इंटू 10 कितना होगा 80। अब ये 83 से कम है, मतलब इसको जितनी मजदूरी मिलनी थी उतनी मिलेगी, 1 रुपये का ये बोनस नहीं मिलेगा। सेकेंड वाले पे आते हैं। सेकेंड वाले ने 38 यूनिट बनाई, तो 38 इंटू 100 डिवाइड करेंगे आप काहे से, 40 से, तो आएगा इसका 95, मतलब 83 से ज़्यादा है। इसको जितनी मजदूरी मिलनी थी वाई को, उससे 10% ज़्यादा मिलेगी। और यहाँ 42 यहीं दिख रहा है, हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, 40 से ज़्यादा है, और 40 से ज़्यादा है मतलब 100% से ज़्यादा है, 100% से ज़्यादा है मतलब इसको कितना मिलेगा, 120% पैसा मिलेगा, मतलब 20% बोनस मिलेगा। तो देखिए एक्स का आया कितना, 80% काम किया है। एक्स ने कितनी यूनिट बनाई, 32। एक यूनिट के कितने रुपए थे, 10। एक्स को मजदूरी मिली कितनी, 320। अब ये 10 कहाँ से आया, तो 10 आपको बताया था 50 रुपये 1 घंटे के थे। 1 घंटे में कितनी यूनिट, 5, मतलब 1 यूनिट के कितने थे, 10 रुपये। तो 32 यूनिट एक्स ने बनाई है, इसको कोई बोनस नहीं मिला, जितनी मजदूरी मिलनी थी उतनी पूरी मिली है। तो 32 इसने यूनिट बनाई है, 1 यूनिट के 10 रुपये, इसलिए कितने हुए, 320। अब आते हैं हम वाई पे। वाई ने कितना % काम किया, 95। तो वाई ने यूनिट कितनी बनाई, 38। अब 38 इंटू 10 रुपये थे, इसको कितने % ज़्यादा मिलेंगे, 10%। तो 10 रुपये का 10% कितना होता है, 1 रुपये। तो 1 रुपये बोनस का मिला, तो 10 प्लस 1, इसको मजदूरी 1 घंटे की कितनी मिली, 11 रुपये। ऐसे ही थर्ड वाले को देखते हैं। तो थर्ड वाले में क्या होगा, मजदूरी कितनी, 120%। 120% मतलब 10 रुपये का 20% कितना होता है, 2 रुपये। इसने जितनी यूनिट बनाई उसमें इसका इंटू का होगा 12 का। अब आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर फार्मूला वैसे सामने लिखा है। अगर आपने 83% तक काम किया या उससे कम काम किया तो नॉर्मल मतलब जितना बोला था उतना दे देंगे, 10 रुपये। अगर आपने 83 से 100 के बीच में काम किया है तो आपको जितना मिल रहा था उसका 110% मिलेगा, मतलब 10 रुपये की जगह कितने मिलेंगे, 11। तो 1 घंटे के 10 मिल रहे थे, लेकिन इसको कितने दिए, 11। इसने कितने % काम करा, 95। और अगर आपने 100% या उससे ज़्यादा काम किया है तो आपको मिलेंगे 120%। तो इसने 105% काम किया है, तो जितनी इसने यूनिट बनाई, तो 10 रुपये का 120% जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 रुपये। तो इसको 1 घंटे के कितने रुपये दिए गए, 12 रुपये। तो जिसने 83% से कम काम किया उसको कितने मिले, 10 रुपये, जो क्वेश्चन में दिया था। जिसने 83% से ज़्यादा लेकिन 100% से कम काम किया उसको मिलेगा 110%, मतलब 11। और जिसने 100% से ज़्यादा काम किया उसको मिलेंगे 12 रुपये के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिश्रमिक की हेल्से पद्धति, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। हेल्से पद्धति के अंतर्गत एक श्रमिक की दैनिक दर से 40 घंटे के सप्ताह में 800 रुपये पारिश्रमिक है। मतलब एक व्यक्ति काम कर रहा है, 40 घंटे काम किया है और 40 घंटे के उसको कितने मिले, 800 रुपये। तो 800 को हम 40 से डिवाइड करेंगे, मतलब 1 घंटे के उसको कितने रुपये मिले, 20। साथ ही प्रति कार्य किए घंटे का 10 रुपये जीवन निर्वाह अधिलाभांश है। मतलब जो भी काम करेगा वो उसका जीवन निर्वाह लाभांश अधिलाभांश मिलेगा। उसे 10 घंटे का कार्य संपन्न करने के लिए दिया गया। कितने घंटे का काम, 10 घंटे का, जिसे वह 8 घंटे में पूरा कर लेता है। उसे बचाए हुए समय का 50% बोनस के रूप में भी मिलता है। यहाँ याद रखना है, इस पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो 50% है, जो भी समय बचेगा उसका कितना %, 50%। उसका कुल पारिश्रमिक की प्रति घंटे दर क्या होगी और क्या अंतर पड़ेगा यदि यही हम काय से करें, रोवन से करें। मतलब कहने का इनडायरेक्टली उसने हमें हेल्से और रोवन दोनों से करने का बोला है। मतलब इस सवाल को हम हेल्से और रोवन दोनों की मेथड से करेंगे। अब हेल्से और रोवन के लिए हमें दोनों के फार्मूले याद होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हेल्से और रोवन में आपको इनके फार्मूले याद होने चाहिए। हेल्से का जो फार्मूला है वो होता है 80 मतलब एक्चुअल टाइम प्लस TS मतलब टाइम सेव अपॉन में 2 इंटू टाइम रेट। और रोवन का जो है एक्चुअल टाइम 80 प्लस एक्चुअल टाइम में टाइम सेव का इंटू करेंगे और स्टैंडर्ड टाइम से ST मतलब स्टैंडर्ड टाइम से डिवाइड करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसका इंटू
टाइम रेट में करेंगे। तो ये दोनों फार्मूले हमें याद रखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं इस चैप्टर के। हेल्से और रोवन का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है एक। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल टाइम क्या है, टाइम सेव क्या है और टाइम रेट क्या है। तो हमें एक बार फिर से क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ बोला गया है 40 घंटे के सप्ताह में 10 घंटे का काम करने को दिया जाता है, जिसे वो कितने घंटे में कर लेता है, 8 घंटे में। अब 8 घंटे में मतलब देखो 10 घंटे का काम करने का बोला, इसका मतलब स्टैंडर्ड टाइम कितना है आपका 10, और एक्चुअल टाइम मतलब आपने कितने घंटे में काम करा, 8 घंटे में, इसको बोलेंगे एक्चुअल टाइम। कितने हुए, 8। तो मैंने आपको बोला आप 10 घंटे में काम करो, आपने 8 घंटे में काम कर दिया, मतलब कितने घंटे बचाए, 2। तो टाइम सेव कितना हो गया, 2। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। तो देखिए एक्चुअल टाइम की जगह पर हमने कितना लिखा, 8, क्योंकि 8 घंटे में काम किया उसने। टाइम सेव कितना करा, 2 घंटे बचाया उसने। अपॉन में कितना आएगा, 2, फार्मूले में है ये। इनटू टाइम रेट कितनी है, तो टाइम रेट कितनी है 20। 800 रुपये दे रहे थे, कितने घंटे के, 40 घंटे के, इसका मतलब कितना आया 20। तो मजदूरी इसकी कितनी बनी, 180। अब ये बोनस के 80 रुपये कहाँ से आए, तो क्वेश्चन में बोला गया था कि जितना भी समय ये बचाएंगे उसका 50% बोनस के रूप में मिलेगा। तो देखो इन्होंने कितना समय बचाया, 10 घंटे का काम 8 घंटे में करा, मतलब 20 घंटे का काम 16 घंटे में। इस तरीके से 40 घंटे का काम इन्होंने कितने घंटे में करा, 32 घंटे में। तो 32 घंटे में तो 40 में से 32 गए, कितने टाइम सेव हुआ, 8। तो 8 घंटे बचाए, और उन्होंने बोला है बोनस कितना मिलेगा, जितनी मजदूरी मिल रही है उसका कितना, 50%। तो उसका 50% मतलब हम इंटू का करेंगे वहाँ पे 10 का। क्यों, क्योंकि साल 1 घंटे के कितने रुपए दे रहे थे, 20। 20 का आधा कितना, 10। 50% तो बोनस कितना मिलेगा, 80 रुपये। तो 80 रुपये तो बोनस के, और 180 रुपये आपकी मजदूरी के, कुल मिला के इसको कितने मिले, 160 रुपये। और 260 रुपये, 260 कितने घंटे के मिले, 8 घंटे के, मतलब 1 घंटे के कितने रुपये मिलेंगे इसको, 32 रुपये 50 पैसे। ये तो होती है हमारी हेल्थ से। अब हम आते हैं रोवन पे। रोवन में फार्मूला आपको याद रखना है, एक्चुअल टाइम प्लस टाइम, एक्चुअल टाइम इंटू टाइम सेव अपॉन में स्टैंडर्ड टाइम। और ये पूरा सॉल्व होने के बाद इंटू करेंगे टाइम रेट में। तो सबसे पहले एक्चुअल टाइम कितना है, 8, फिर वापस से एक्चुअल टाइम 8, टाइम कितना बचाया इन्होंने, 2, और अपॉन में स्टैंडर्ड कितना, 10। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, ये इसको जब आप सॉल्व करें तो याद रखना 8 को आपको एज इट इज़ लिखना है, प्लस 8 में 2 का पहले इंटू करना, तो आएगा 16। 16 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1.6। फिर इन दोनों को पहले आपको प्लस करना है, क्योंकि जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होता है तब तक हम बाहर वाली संख्या का इंटू नहीं कर सकते। तो 8 + 1.6 कितना होगा आपका, 9.6। और 9.6 में जब आप 20 का इंटू करेंगे तो आएगा 192। तो 192 यहाँ आता है। फिर यहाँ पर जैसा बोनस यहाँ निकाला था वैसा का वैसा बोनस यहाँ 80 रुपये आएगा। कुल मिला के रोवन के हिसाब से, रोवन मेथड के हिसाब से मजदूरी आ रही है 272 रुपये। अब क्वेश्चन में ये पूछा था कि क्या अंतर आएगा, तो क्या अंतर आया, हेल्से के हिसाब से जो मजदूरी मिल रही थी वो मिल रही थी 260, रोवन के हिसाब से कितनी मिल रही, 272। मतलब कुल मिला के मजदूरी में कितने का अंतर आया, 12 रुपये का। अब उन्होंने ये भी बोला है कि 1 घंटे में कितना अंतर आएगा, तो 1 घंटे का हमने कैसे निकाला, यहाँ 1 घंटे के मिल रहे थे 32 रुपये 50 पैसे, यहाँ 1 घंटे के मिल रहे थे 34 रुपये, मतलब दोनों की मजदूरी में 1.5 रुपये का अंतर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित सूचनाओं से एक उत्पादन की हाल से एवं रोवन पद्धति दोनों पद्धति का बोला है। यहाँ बोला स्टैंडर्ड टाइम 16 घंटे काम करना है, एक्चुअल टाइम कितना है 12, मतलब 4 घंटे सेव, 4 आ जाएगा टाइम सेव में। इसके बाद रेट 1 घंटे के कितने रुपए दे रहे हैं, 20। और यहाँ दे रखा कॉस्ट ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट पे मटेरियल कितने का लगा है, 500 रुपये का। कारखाना ऊपरी व्यय प्रत्यक्ष मजदूरी का कितना है, 200%, मतलब ऊपरी व्यय ओवरहेड भी है यहाँ पर कितना परसेंट, 200% का आएगा डायरेक्ट वेजेस का। तो हमें यहाँ पर कारखाने की लागत निकालना, कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट, और दोनों मेथड से, हेल्से से भी और रोवन से। तो पहले हम हेल्से और रोवन का फार्मूला यूज़ करें। हेल्से का फार्मूला एक्चुअल टाइम कितना लिया इन्होंने, 12,
टाइम सेव कितना हुआ, तो 16 घंटे की जगह 12 घंटे में काम किया, मतलब 4 घंटे बचाए। अपॉन में 2 फार्मूले में लगता है, तो 12 ऐसा का ऐसा रहेगा। 4 को 2 से डिवाइड करा, कितना आया 2। 12 और 2 कितने हुए 14, और 14 में जब हम 20 का इंटू करेंगे कितना आएगा 280। तो यहाँ पर हेल्से के हिसाब से हम मजदूरी कितनी देंगे 280 रुपये। अब हम रोवन को देखते हैं। रोवन के हिसाब से फार्मूला क्या है, एक्चुअल टाइम प्लस एक्चुअल टाइम इंटू टाइम सेव अपॉन में स्टैंडर्ड टाइम। एक्चुअल टाइम कितना 12, वापस एक्चुअल टाइम कितना 12 इंटू टाइम सेव कितने 4 अपॉन में स्टैंडर्ड कितने घंटे में काम करने का बोला था 16। इसको सॉल्व किया, फिर यहाँ पर वही करना, पहले अंदर के पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करना, उसके बाद जो भी आंसर आए इसमें से ये प्लस करना 12 को, और उसके बाद आपको सबसे एंड में इंटू करना है 20 से। तो देखिए 12 में 4 का इंटू किया 48 आया। 48 को जब 16 से डिवाइड करेंगे हम 48 को, सबसे पहले हमने 12 में 4 का इंटू किया, कितना आया 48। 48 को हमने अपॉन में कितना 16 से डिवाइड किया, 16 48, तो 12 + 3 15। 15 में हम इंटू करेंगे 20 का, तो 15 दूना 30, कितना आएगा 300 रुपये। तो इस तरीके से हेल्से में मजदूरी आ रही है कितनी 200, रोवन में मजदूरी कितनी आ रही है 200, हेल्से में 280, रोवन में कितनी 300। अब ये निकल गई। इसके बाद उसने बोला था कारखाना ऊपरी व्यय प्रत्यक्ष मजदूरी का 200%, ओवरहेड मतलब इसके अलावा जो ओवरहेड लगा है ऊपरी खर्चा, वो जितनी मजदूरी थी उसका कितना लगा है 200%। तो हम इसे देखते हैं। देखिए सबसे पहले मटेरियल का क्वेश्चन में दे रखा है 500 रुपये। कॉस्ट शीट तैयार करना है, उन्होंने बोला कॉस्ट शीट तैयार करना है, तो हमने मटेरियल बता दिया कितना लगा 500। उसके बाद मजदूरी अगर हेल से हुई तो हम कितनी देंगे मजदूरी 280, रोवन मेथड हुई तो कितने देंगे 300। कुल मिला के प्राइम कॉस्ट कितनी है 780 और 800 रुपये। अब फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ से निकला, तो क्लियर क्वेश्चन में बोला है कारखाना उपयोग प्रत्यक्ष मजदूरी का 200%। यहाँ प्रत्यक्ष मजदूरी कितनी है 280, 280 का 200% मतलब डबल, तो 280 का डबल कितना होगा 560, और 300 का डबल कितना होगा 600। इस तरीके से हमारी फैक्ट्री कॉस्ट अगर हेल्से के अकॉर्डिंग देखें तो 1340, और रोवन के अकॉर्डिंग देखें तो 1400। इस तरीके से हमें यह चैप्टर करना है। मेन इसके मेथड हेल्से रोवन है, पर टेलर और मैरिक भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।